हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज़ असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल स्टडीज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया हो और प्लेलिस्ट को ज़रूर से आप चेक कर लेना। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। इस पर कुछ और भी पार्ट्स अपलोड हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। हमारा पहला सवाल है, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रेडियन सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक सिविलाइजेशन या फिर पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि यह एक अपने वक्त का जो है अर्बन सिविलाइजेशन था। नो अदर सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड एट दैट टाइम लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पर जो है टाउन प्लानिंग बहुत ही मॉडर्न थी। वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था जहाँ जो है अदर सिविलाइजेशन में हमें देखने को उस वक्त नहीं मिलता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं, धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, विनोबा भावे ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो इस स्टेटमेंट को दिया था एक बार महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इनसे जब पूछा गया कि जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट क्यों नहीं है, तो इन्होंने कहा कि दोज हु टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज़। जो धर्म और राजनीति के अलग होने की बात करते हैं वो नहीं जानती कि धर्म क्या है। एंड फर्दर ही सेड, फॉर मी देयर इज़ नो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। तो इन्होंने जो है कहा था। अगला सवाल देखिए, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्वाइस। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्वाइस? इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं 2 बार प्रेसिडेंट रहे? इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक व्यक्ति रहे हैं, एक प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस को 2 बार होल्ड किया, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352। इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेट इमरजेंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352 के अधीन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टैंड सस्पेंडेड? तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको कि सस्पेंड कर दी जाती है टेम्पोरली? तो फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। वाई स्टार्स अपीयर मोर इन वेस्ट देन ईस्ट? वेस्ट में ज़्यादा स्टार्स क्यों दिखते हैं ईस्ट के मुकाबले? तो अर्थ को आपको पता है कि अपने एक्सिस पे जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेशन करता है। इसकी वजह से जो है ज़्यादातर स्टार्स आपको देखने को वेस्ट में मिलते हैं, ना कि ईस्ट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि अर्थ इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? इंडिया में बढ़ते पॉपुलेशन का मेन कारण क्या है? तो इंडिया में जो है बर्थ रेट भी हाई है और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी कम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज अर्लियर नोन एज, इसे हम पहले किस नाम से जानते थे? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल? इनमें से कौन से जीव, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो है सेल वॉल नहीं होता है? यूग्लिना जो कि प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, गोनिलैक्स या फिर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में जो है सेल वॉल नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, विच कलर इज़ फॉर्म्ड एंड ब्लू एंड ग्रीन इज़ मिक्सड? ब्लू और ग्रीन कलर को जब हम मिक्स करते हैं, जब इसे मिक्स किया जाता है तो कौन सा कलर बनता है? तो कलर बन करके हमें मिलता है सायान कलर, सायान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। जनरल स्टडीज़ पे और भी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी इंपॉर्टेंट वीडियोस की। उन वीडियोस को ज़रूर से आप देख लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। NCERT फॉर CUET, NCERT पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड की गई हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको भी देख लें। और 1000 MCQ सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके देखें। और ऐसे कई सारे क्रैश कोर्स वीडियोस और आपको MCQs के फॉर्म में वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, ज़रूर से आप उसको देख लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।